औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये रमज़ान का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है। इसमें जो आदमी माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला उसकी माफ़ी को कबूल करता है। तो माफ़ी कैसे मांगी जाए, क्या तरीका है, कैसे माफ़ी होगी, तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल एक बार जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए मेंबर पर गए। जब पहले मेंबर पर गए तो वो फिर दूसरे पर गए, फिर तीसरे पर गए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा आमीन। जब पहले पर गए तो उन्होंने कहा आमीन, फिर दूसरे मेंबर पर गए तो उन्होंने कहा आमीन, फिर तीसरे मेंबर पर गए तो उन्होंने कहा आमीन। जब नमाज खत्म हो गई, सहाबा ने पूछा कि रसूलल्लाह, अब तक तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि आप जो यहाँ ये नई बात कर रहे हैं, जुमा पढ़ाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ आकर के आप आमीन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हमसे कहा कि जो लोग रमज़ान का महीना पाएं और अपनी मग़फ़िरत न करा लें वो हलाक हो जाए, यानी उनकी लाइफें ख़त्म हो गई। दूसरा कहा, वो लोग जो अपने माँ बाप को पाएं या माँ या बाप में कोई एक को पाएं और अपनी मग़फ़िरत न करा ले वो हलाक हो जाए। तीसरी बात कहा कि जब कोई अल्लाह के रसूल का नाम ले तो उस पर दरूद जरूर भेजा जाए। यह तरीका होगा मग़फ़िरत का, ऐसे होगी मग़फ़िरत। लेकिन एक बात और है कि लोग करते क्या हैं, इसको अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए ये रमज़ान के महीने में कोई बात कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ यहाँ से गए वो सब भूल जाते हैं। तो अगर आप अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि ये यही नहीं है, नमाज ख़त्म होती है, ये रोज़ा ख़त्म होता है, उसके बाद भी लोगों को इसी तरीके से नमाज पर अमल करना चाहिए। इस्लाम का एक तरीका है और तरीका ये है कैसे मग़फ़िरत किया जाए। अगर जो अल्लाह के रसूल ने बताया या इस्लाम ने जो बताया, जिस तरीके से अल्लाह बहुत नाराज़ होता है, अल्लाह बहुत नाराज़ हुआ और बद्दुआ दिया गया ये, और आमीन कहा उस पर, बद्दुआ दिया गया और आमीन कहा गया। तो ये बद्दुआ ऐसी है कि इससे मग़फ़िरत हो जाती है। अगर इसमें रमज़ान के महीने में आप मग़फ़िरत की दुआ करते तो कबूल होती है। अपने माँ बाप की खिदमत कर लेते हैं तो दुआ कबूल होती है। अगर अल्लाह के रसूल का नाम आता है तो दुआ कबूल होती है। लेकिन साथ साथ यह है नहीं कि ये दुआ कबूल हो गई फिर चले, साल भर आया, फिर हम इसको क्या करें कि फिर कहें दुआ कबूल हो गई है, फिर करें जो गुनाह करते हैं। तो जब यहाँ पर जो कुछ करते हैं तो पहली बात तो ये करें कि आज यहाँ तय कर लें कि अभी हम गुनाह नहीं करेंगे, तब दुआ कबूल होगी। खेल नहीं है, इस्लाम एक तरीका है, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है और तरीका बताया है कैसे दुआ कबूल होती है, कैसे नहीं कबूल होती। तो ये तरीका इसीलिए अपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज करके ये बताया गया कि इस तरीके से दुआ कबूल होगी। लेकिन आज आप लोग इस रमज़ान के महीने में दुआ मांग लीजिए, लेकिन इसके बाद जब आप जाते हैं तो साल भर गुनाहों से बचिए। जिस गुनाहों के लिए आपने मांगा है, दुआ मांगा है कि जो काम आपने सही नहीं किया है उससे आप बचिए। जब आप बचेंगे तब दुआ कबूल होगी, नहीं कि चल करते रहिए और दुआ कबूल होती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये अब की बार तरावी जो हुई है, इतने लोग रहे हैं, भाई भरी रही है, पूरी भरी रहते थे, बड़ी खुशी हुई कि यहाँ तुम्हारा जगह नहीं थी, उसमें भर जाते थे लोग, तो बड़ा अच्छा लगता था। ये भी देखने में आया। लेकिन एक बात और है, आज तरावी विदा हो रही है तो अभी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, आज के बाद जाएंगे और उसके बाद जब खत्म हो जाएंगे तो कल से नमाज में नहीं आएंगे। तरावी नहीं विदा, कुरान खत्म हुआ है, तरावी तो चाँद देख लेंगे तब विदा होगी। दूसरी बात ये कि बड़ी खुशी की बात है, हमारी महज में ऐसे ऐसे लोग थे जो कि उठ बैठ नहीं सकते थे, कुर्सी पर बैठने में मुश्किल होती थी, लेकिन वो लोग भी पूरी नमाज पढ़ बैठे। इसमें देख करके बड़ा वो होता था कि अरे ऐसे लोग यहाँ बेचारे बैठने के लायक नहीं हैं, वो 20 रकात नमाज डेली पढ़ते रहे। इन सब बातों को देख करके बड़ी खुशी हुई कि हमारे गाँव में ये मस्जिद भरी रहती है, वहाँ भी देखते हैं भरी रहती है, यहाँ भी देखिए ऐसे काफी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। इन सब बातों को हम लोग का दिन बहुत करीब आ गया।
अब आप लोग इसको मेंटेन कीजिए और इन बातों को करिए, चाहे मई से काम हो, चाहे मदरसे काम हो, चाहे गांव काम हो, या आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब हम लोग का मामला बहुत करीब है, इसलिए आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, और जो तरीका वो अपनाइए, यही सबसे अच्छा होगा। आमीन। हाँ, एक बात और कहनी थी, ये हमारे हाफिज जी जो हैं, ये यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं, हमने कभी देखा नहीं कि कभी तिलावत करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने वो कभी देखा नहीं। दिन भर ये ट्यूशन करते हैं, दिन भर, लेकिन पता नहीं कैसे इनको इतना याद है कि कभी आज तक भूले भी नहीं, तो समझ में नहीं आता। लोग यही समझते हो कैसे पढ़ते हैं, दिन भर तो यहाँ और आते हैं, लेकिन हम आते थे नमाज में यहाँ तो देखते क्या थे कि 3 बजे फजर की नमाज में 3 बजे हाफिज जी तिलावत करते हुए मिलते थे। तो हाफिजा वही होता है जो कि पूरे साल पढ़े। कोई हाफिज ऐसे हैं आते हैं बैठ गए जल्दी जल्दी करो धुले बताओ बताओ चलो बताओ, तो ये इनका भी एक बहुत कमाल है, इनकी तारीफ है। हम लोग उनको मुबारकबाद देते हैं, जो लोग बड़े मजबूर से नमाज पढ़े हैं इनको मुबारकबाद देते हैं, इन्होंने बड़े ढंग से पता ही नहीं चला तरावी कैसे होती, इतनी जल्दी में इतना साफ सुथरा ये नहीं, तो इनको भी मुबारकबाद देते हैं। और हम इनका मुबारकबाद देते हैं जो इस तरीके से इसमें आकर के मेंटेन किया है, इसको कायम किया है, ये बहुत खुशी की बात है।